एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहुत बुरी आवाज़ सुन के जो है आप लोग परेशान मत रहिएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ एज यू नो कि वेदर चेंज हो रहा है एंड एवरीबडी हैज़ फ्लू, कफ एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी तो ठीक से सर्दियाँ भी नहीं आई, बट इट हैपन्स एक्चुअली कि वेदर चेंज होता है तो घर में सबके साथ एक वायरल स्टार्ट होता है, फीवर का या फ्लू का। तो सबको थोड़ा थोड़ा टच करता हुआ निकलता है। इट्स ओके, बट हम काम करना तो नहीं रोक सकते। लेट्स स्टार्ट। हम पाइथन एज प्रो के कोर्स की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज की क्लास में गाइस मैं आपको पढ़ाऊंगी पाइथन में हम सिंटेक्स किस तरह लिखे जाते हैं एंड कमेंट क्या है एंड व्हाट मीन्स वेरिएबल्स। ओके, हियर इन माय गिटहब प्रोफाइल you will come to this file Python is Pro online course. Okay, in this course we have many classes that I have created for all of you. बहुत आसान ज़बान में इतनी डॉक्यूमेंटेड मैंने ये रिपोजिटरी बनाई है, उसमें वन बाय वन क्लासेस ऐड ऑन किए हैं। पाइथन की बेसिक्स को बहुत क्लियरली क्लियरिफाई किया है। कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं आती कि क्या कैसे इस तरह, तो एक तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। यू विल गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम हेयर थ्रू वीडियो। एंड अगर आप चाह रहे हो कि यू वांट टू लर्न बाय टेक्स्ट, तो फिर आप यू कैन कम टू द माय गिटहब एंड हेयर यू हैव पाइथन एज प्रो ऑनलाइन कोर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि as you know myself, I'm Reen Abdul Rahim. I'm professional Power BI data analyst and AI agent developer का भी अभी स्टार्ट समझने के मैं कर चुकी हूँ, और अब वक्त पे फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप लोगों को एज अ इंस्ट्रक्टर भी टीच कर रही हूँ। और ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी, हमारी नौजवान नस्ल, हमारी लड़कियाँ, हमारी वुमेन जो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, दे शुड अडॉप्ट दीज ऑल थिंग्स बिकॉज दिस इज़ फ्यूचर, ताकि वो अपने बच्चों का भी अच्छा फ्यूचर बना सकें। ओके, पाइथन एज यू नो वी डिस्कस्ड इन अर्लियर, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो हेयर वी विल डिस्कस पाइथन सिंटैक्स। पाइथन सिंटैक्स क्या होता है? पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पाइथन इतनी इजी है। क्यों इतनी इजी है? क्योंकि पाइथन का जो कोड है वो सिंपल इंग्लिश में है। हम इंग्लिश के सम सिंटैक्स के साथ, मतलब हम पाइथन की कोडिंग को या उसकी लैंग्वेज को हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कहेंगे, हम उसे सिंटैक्स कहेंगे। ठीक है, सो कोई भी पूछे कि आप पाइथन किस लैंग्वेज में लिखते हो, तो यू विल नॉट से कि हम इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत आसान है। नो, हम ये कह सकते हैं कि द पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अच्छा, एग्जीक्यूट पाइथन कैसे होता है? एज वी लर्नड इन द प्रीवियस पेजेस, पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। हम कमांड लाइन में भी अपना पाइथन का कोड सिंपली प्रिंट कमांड के साथ हम जब भी टाइप करेंगे तो उसे वही एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा यही आउटपुट आएगा एज इट इज़ जो हमने उसे प्रिंट करने के लिए दिया होगा। और बाय क्रिएटिंग अ पाइथन फाइल ऑन द सर्वर यूजिंग द .py। आप पाइथन की याद रखिएगा, जब कभी भी हम फाइल सेव करेंगे तो वो .py से सेव करेंगे। जैसे हम लोग एक्सेल की फाइल सेव करते हैं तो EXL का या एक्सेल का डॉट लगा के करते हैं, सेम इसी तरह हम CSV फाइल करते हैं तो .csv फाइल का करते हैं। सेम इसी तरह हम लोग डॉक्यूमेंट की कोई करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो उसमें हम उस फाइल का फॉर्मेट ज़रूर मेंशन करते हैं। तो यहाँ हम फाइल का फॉर्मेट मेंशन करेंगे .py, या तो हम अगर जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं तो IPYNB, जिसमें मार्कडाउन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बट मैंने आपको बताया था कि वी विल कंटिन्यू अवर वर्क ऑन कोलैब। ठीक है, अच्छा, फाइल एग्जीक्यूशन एंड रनिंग इट इन द कमांड लाइन। ठीक है, हम कमांड लाइन में भी इस तरह से फाइल का पूरा नाम भी देकर कमांड लाइन में अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पाइथन कमेंट। पाइथन कमेंट क्या होता है? पाइथन कमेंट मीन्स कि आपने कोई कोड लिखा और उस कोड में क्या आपने अपनी लंबी चौड़ी सॉरी, लंबी चौड़ी कोड की फाइल बना रहे हैं,
और उसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं चीज़ें जिसमें आप चाहते हैं कि मैं कभी भी इस फाइल को ओपन करूं या इस कोड को ओपन करूं या इस एप्लीकेशन के कोड को ओपन करूं, तो मुझे याद रहे कि मैंने ये क्यों लिखा था, इसमें क्या पर्पस था या इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी। तो वो चीज़ हम जो है पाइथन में कमेंट में लिखते हैं। कमेंट में कैसे लिखते हैं? पाइथन कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड टू अदर पीपल। ठीक है, जैसे कभी अगर मेरी कोई फाइल मैं किसी और को दिखाना चाहती हूँ मगर मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मैंने उसको ईमेल कर दी है अपनी फाइल, या मैंने अपने किसी क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट को अपनी कोई फाइल जो है सेंड की है, अब उसे नहीं पता कि इस फाइल का जो पूरा कोड है इसमें आखिर किया क्या है मैंने। तो जब अगर मैं किसी भी कोड को कोई ऐसा फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ या कोई मैं ऐसे लूप अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं उस लूप के आगे लिख दूँगी कि इस लूप का ये मतलब है, ये एक्शन परफॉर्म करेगा या इसके ये होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं कमेंट में लिखूँगी ताकि मेरे अलावा कोई और भी उस कोड को पढ़े तो आसानी से समझ जाए। People and for you as well, comments can be used to make the code मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कोड को समझने के लिए और रीडेबल पोजीशन में रखने के लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं और मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होता है। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। ठीक है, ये टेस्टिंग कोड में ये एग्जीक्यूट नहीं होता। जब जब हम पाइथन कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट में हमें पाइथन का कोड ही आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज़ जो कमेंट में हमने लिखा होगा वो हमें नहीं, पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको इग्नोर करेगा बिकॉज दैट इज़ नॉट एक्चुअल कोड, इट इज़ अ कमेंट सेंटेंस जो मैंने अपने लिए लिखा है। जैसे हम कोई नोट्स बनाते हैं, सेम लाइक दैट। लेकिन हम नोट्स तो बनाते हैं लेकिन नोट्स में जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, साथ में कुछ हैशटैग के साथ करके लगा देते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे लाजमी करनी है या इस चीज़ को मैंने प्रॉपर याद रखना है, लेकिन ये मुझे पेपर में नहीं लिखना है लेकिन अपने लिए मुझे याद रखना है। तो हम रेड पेन से लिख देते हैं या उसमें टिक्स लगा देते हैं, तो वो चीज़ जो है अपनी समझने के पाइथन में हम उसको एज अ कॉमेंट कहते हैं। तो वो कॉमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता एज अ कोड, बट कमेंट को वो पाइथन इग्नोर करता है, बट जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो हमारा एक्चुअल कोड होता है जो हम प्रिंट फंक्शंस के साथ लिखते हैं। क्रिएटिंग अ कमेंट, कमेंट स्टार्ट्स विद किससे, हैशटैग से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड पाइथन विल इग्नोर दैम। जहाँ जहाँ सेंटेंस जिस कोड या किसी लाइन के आगे हैशटैग होगा तो पाइथन उसे एज अ कोड नहीं बल्कि उसको एज अ सेंटेक्स लेगा, और सॉरी एज अ कमेंट लेगा और उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, गेट योर ओन पाइथन सर्वर। योर पाइथन सर्वर में भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक सिंपल सा कोड लिख कॉपी करती हूँ, कम बैक, लेट्स कम टू द कोलैब। ठीक है, यहाँ पर आई जस्ट नीड टू पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर सिंपली मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोलैब में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन है और जो जुपिटर नोटबुक की तरह काम करता है। इसमें जो है पी वाई एन बी की फाइल ऑलरेडी बनी है, लेकिन अगर पी वाई की भी बनाएंगे तो भी बन जाएगी, नो प्रॉब्लम, उसी तरह से होगी। यहाँ आप अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए पाइथन लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने इस फाइल का नाम पाइथन रख दिया, एंटर। अच्छा, मुझे इसके लिए अभी मैं सिंपल से सिंटैक्सेस लिख रही हूँ और सिंपल से कोड लिख रही हूँ, कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए किसी लाइब्रेरी को भी अपलोड या लोड या इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू रन, लेट्स सी कि जो ये हैशटैग के साथ सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पाइथन अडॉप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, नहीं किया। उसने किस चीज़ को रीड किया? उसने फंक्शन प्रिंट के साथ जो हमने पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में वर्ड्स लिखे हैं वही उसने रीड किया। अगर मैं इसको ज़्यादा भी लिखूँ तो and, और अगर इसको मैं ज़्यादा लिखूँ, दिस इज माय कोड। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया, लेट्स स्टार्ट।
अब देखिए उसने वही चीज़ दोबारा से ली जो मैंने इसको इसके फंक्शन में ही दी है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई भी काम आउटपुट में चाहिए होता है तो हम पाइथन में उसको प्रिंट कमांड में लिखना लिखते हैं कि जिसके बाद वो आउटपुट में लेकर आता है। अब इसी तरह अगर मैं सॉरी, अब इसी तरह मैं इसको नीचे करके कुछ लिखती हूँ। दिस दिस इज़, अब देखिए इज़ जो है पाइथन का कीवर्ड है तो उसने इसका कलर चेंज करके इज़ कर दिया है, ठीक है? When I'm just writing a sentence, this is code. देखिए अब नीचे आप खुद ही देख रहे हैं कि इसके नीचे मैंने जैसे किसी फंक्शन में ऐड ऑन नहीं किया, किसी किस्म का मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि ये एक्चुअल में दिस इज कोड है क्या। मैं इसको नहीं मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये मेरा कोड है या मेरा फंक्शन है या मेरी लूप है, ये एक्चुअल में है क्या। मैंने एक्चुअल में उसका इज़ कीवर्ड भी ले लिया है तो अब वो इसके अलावा बाकी जो 2 वर्ड्स हैं उनको एरर शो कर रहा है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई नीड टू जस्ट पुट हैश। हैश पुट करने से क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस ग्रीन हो गया और ये ग्रीन सेंटेंस जब जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ डेफ फंक्शन प्रिंट फंक्शंस के अंदर जो मैंने इसको कमांड दिया है, जो कोड लिखा है, सिर्फ वही वो रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है आउटपुट में। अदरवाइज बाकी जो कमेंट है उसको इसने इग्नोर किया है, वो नहीं लिख रहा है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा व्हाट, अच्छा, कमेंट कैन बी प्लेस एट एंड ऑफ अ लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन। अच्छा, अगर आप पाइथन की जो सॉरी ये कमेंट है आप यहाँ लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अगर इसकी लाइन के साथ लिखना चाहो, मैं यहाँ से इसको रेज करके यहाँ से इसको हटा के अगर इस कोड के साथ भी लिख दूँ तो नो इशू। मैं यहाँ इसी लाइन प्रिंट के साथ आउट ऑफ पेरेंथेसिस के साथ लिख देती हूँ तो भी देखते हैं कि क्या होता है। सी, आप कमेंट कहीं भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, साइड पे लिख सकते हो। पाइथन विल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर करेगा। इट विल जस्ट रन दैट कोड कि जो आपने उसको उसी के फंक्शंस में लिखी होगी या उसी के प्रिंट कमांड में लिखी होगी। अच्छा, पाइथन अच्छा, a comment does not have to be text that explain the code. It can also be used to prevent Python from executing code. अगर कोई ऐसा ऐसा आपने बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसमें कुछ आप टेस्टिंग काम कर रहे हो, आपने 4 5 6 ऐसी प्रिंट की कमांड्स लिख दी हैं जो आप चाह रहे हो कि मैं जब काम करूँ तो उस टाइम पे सिर्फ वही मेरे पास आउटपुट में आए जो मैं चाहती हूँ, बाकी प्रिंट की कमांड्स ना आए। तो आप उस प्रिंट कमांड को भी एग्जीक्यूट होने से पहले कमेंट कर देंगी तो वो नहीं होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर है, हम इसको यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लिख भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक प्रिंट मैंने एक कमांड एक कोड लिखा है, ठीक है। मैंने एक कोड लिखा है हेलो वर्ल्ड के साथ और दूसरा कोड मैंने लिखा है प्रिंट चेयर्स मैन, ठीक है। एक और मैंने लिख दिया प्रिंट, ओके। तो अब मैं चाहती हूँ कि इनमें से ये मैं प्रिंट जब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो ये देखिए तीनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तीनों एक साथ मेरे प्रिंट के जो भी मेरे कोड है वो रन हो रहा है। मगर मैं चाहती हूँ कि आउटपुट में ये जो चेयर मैट है ये नहीं आए, इसको मैं नहीं लाना चाहती फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में रखना चाहती हूँ, मगर बार-बार कोड रेज़ करने, डिलीट करने या दोबारा लिखने से मैंने एक बार लिख तो दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ नहीं, इसको मैं कहीं और यूज़ करूँगी। तो आई जस्ट नीड टू कुछ भी नहीं करना, सेम बस कमेंट ऐड कर देना है इसके साथ
ठीक है, हैशटैग लगा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, और जब हम उसे रन करेंगे तो वो पूरे सेल में से सिर्फ इन फर्स्ट दो जो विदाउट कमेंट प्रिंट कमांड के साथ लिखी हुई कोड से सिर्फ उन्हीं को ही एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसको नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कि हम किसी भी अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइन जो हमने लिख तो ली है बट हमें बाद में महसूस हो रहा है कि वो इतनी ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल उसको हम फिर कभी बाद में या किसी और आगे फंक्शन में यूज़ कर लेंगे, तो फिर उसके लिए ये हो सकता है कि हम उसे कमेंट कर दें फॉर द फॉर द दिस टाइम नाउ, तो फिर उसको हम नेक्स्ट चला देंगे। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। इसको बहुत गौर से समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, और अपनी प्रैक्टिस भी मेरे साथ साथ करते जाएँ ताकि आपको पता चले कि वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। अच्छा, कैसे होते हैं ये डेटा वैल्यूज़? इस तरह होते हैं कि आपके पास एक बास्केट है, ठीक है? यू हैव अ बास्केट। आपके घर में फ्रूट बास्केट भी होती है, आपके घर में वेजिटेबल बास्केट भी होती है। तो किचन में आप जब कोई चीज़ें होती हैं जैसे शुगर की जार है तो वो सेपरेट है, जैसे इसी तरह कुछ और चीज़ें हम सेपरेट करके रखते हैं। तो हम जिस चीज़ में जिस बास्केट में अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम मिक्स तो रखते नहीं हैं, ठीक है? ताकि मिर्ची, टमाटर और अगर वो एप्पल के साथ मिक्स हो गए तो फिर ज़रा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम उनको सेपरेट रखते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है, रखनी है फॉर नाउ, तो मैं क्या करूँगी, मैं फ्रूट बास्केट में फ्रूट स्टोर करूँगी ताकि बच्चे भी आएँ तो ऐसा ना हो कि फ्रूट में से टोमेटो उठा के खा लें, या टोमेटो का कोई नुकसान कर दें, ख़राब कर दें, या खुद से जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट ना करके बैठ जाएँ। तो फ्रूट बास्केट में मैं फ्रूट्स रखूँ और वेजिटेबल बास्केट में वेजिटेबल्स रखूँ ताकि ईज़िली चीज़ें मेरी स्टोर रहें। तो वेरिएबल्स भी इसी तरह ही होता है, या सपोज़ कर लें कि हम जैसे किसी चीज़ को अपनी किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को किसी पर्टिकुलर एक जगह पर एक पर्टिकुलर स्पेस पर उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है? मगर उसको सेव करने के लिए हम उसे कोई ना कोई नाम भी दे रहे हैं, ठीक है? जैसे क्रिएटिव वेरिएबल्स में हम क्या नाम दे सकते हैं या क्या पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। पाइथन डज़ नॉट हैव अ कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। पाइथन के पास जो है वो कोई ऐसी कमांड नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिकली कोई कमांड लिखी जाए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये बहुत सिंपल सा है, कोई भी नाम दें और उसके साथ साथ उसको इज इक्वल टू देकर आप उसके अंदर जितना मर्जी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पुट करें तो वो स्टोर कर देगा। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। You don't have to assign a specific type when declaring variable, and their type can change after being assigned. ठीक है, a variable could be in number or in a string as well। अच्छा, string and number क्या होते हैं, we will discuss this data types। okay, क्या हो सकते हैं? string means कि कोई भी चीज़ जो आपने टेक्स्ट में लिखी है that is called स्ट्रिंग इन पाइथन, और कोई भी चीज़ जो आपने नंबर में लिखी है दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। तो हम वो इंटीजर और नंबर्स पढ़ेंगे आगे डेटा टाइप्स, बट हेयर हम वेरिएबल्स में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, वेरिएबल्स को लिखते वक्त जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो या तो डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे या सिंगल कोट्स में लिखेंगे। In Python, you can create string variables using either single quote or double quote. Both work the same. ठीक है? In Python, for an integer or float, you don't need to use सिंगल कोट और डबल कोट। नंबर लिखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती सिंगल कोट एंड डबल कोट के लिए। हियर यू कैन सी द एग्जांपल। एक्स एक वेरिएबल है, इज इक्वल के साथ उसको रखा गया, मतलब सेपरेट किया गया है। देन उसके अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू रखी गई है जिसका नाम, जिसमें है नाम पर्टिकुलर अमीन। तो हेयर हमने अब देखिए कमेंट को यूज़ करते हुए लिख लिया आप समझाने के लिए खुद को कि एक्चुअल में ये एक्स है क्या। हेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल एंड द वैल्यू इज स्ट्रिंग। ठीक है, जो उसके अंदर वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है।
वाई एक वेरिएबल है, हमने इज इक्वल टू के साथ उसको सेपरेट किया और उसके अंदर जो वैल्यू पुट की है दैट इज़ अ नंबर 40। और 40 नंबर को नंबर नहीं कहेंगे बल्कि हम पाइथन में उसको इंटीजर कहते हैं। हेयर y is a variable and the value is an integer। z हमारे पास क्या है, z हमारे पास एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू के साथ उसको सेपरेट कर दिया गया है एंड उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास किया गया है। द वैल्यू वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में लिखी गई है। तो यहाँ पर z हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, अब इसको हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? जस्ट कम टू द कोलैब, नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, कोड सेल पर, पेस्ट इट, एंटर। ठीक है, आउटपुट में उसने हमें क्या दिया? अगर हम हर प्रिंट में बार बार वेरिएबल्स लिखते, सॉरी स्ट्रिंग्स लिखते फिरें और करते फिरें, ऐसा होता है ना, कोई डेटा हमें स्टोर करना होता है और जिसमें नाम, एज या उनके पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो वो एक्चुअल में वेरिएबल्स में लिख दी जाती है ताकि फिर बस उसी वेरिएबल को बार बार उठाया जाए, ना कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को बार बार लिखा जाए, ताकि काम भी बढ़ जाता है। ठीक है, यूँ समझ लें कि एक काम को शॉर्ट करने का वे है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट कमांड में जो मर्जी चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं किसी भी तरह का स्ट्रिंग लिख सकती हूँ, फॉर सपोज डबल कोटेशन मार्क, आई एम लिखा। ठीक है, डबल कोटेशन से बाहर आएंगे, कॉमा देंगे और एक्स के साथ उसको सेपरेट कर देंगे। एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। सेम यहाँ बाहर आके कॉमा, फिर हम वाई के बाद दोबारा कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, फुल स्टॉप। ये हमारा एक और सेंटेंस। फिर उसके बाद एक और आया, ठीक, आई लिव इन। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास होता है। यू कैन सी हमारे पास पूरे सेंटेंस में अब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकती हूँ। फॉर सपोज कि मुझे नेक्स्ट सेल में इसी वेरिएबल्स को यूज करते हुए कुछ और लिखना है। ठीक है, फॉर सपोज अब क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले हमने वेरिएबल को एंड में यूज किया था, लेकिन अभी मैं स्टार्ट में ही लिख रही हूँ इसे। ओके, जैसे अब देखिए कॉलम की मज़े की बात ये है कि इसमें इंटेलिजेंस कोड होते हैं जो खुद ब खुद कोड हो जाता है। शी इज़ फ्रॉम, अब देखते हैं कि क्या होता है इसका। नाउ यू कैन सी अमरीन, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, शी इज़ 40 years old एंड शी इज़ फ्रॉम कराची। अब मैंने आगे जाके अपनी प्रिंट कमांड को डिफरेंट वे में लिखना चाहा तो लिखिए, लेकिन मेरा वेरिएबल वही सेम है। एक बार मैंने जब वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर दी है तो अब मुझे बार बार अमरीन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं उसको किसी भी तरह से चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ अप टू मी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देख लिया कि मैंने एक बार सिर्फ अपने एक्स वाई जी के वेरिएबल में कुछ वैल्यूज स्टोर की और उसके बाद उसको मैं जैसे मर्ज़ी चाहूँ, जहाँ मर्ज़ी चाहूँ, अपने प्रोग्राम में आउटपुट देने के लिए मैं उसको जैसा मर्ज़ी चाहूँ आउटपुट लाने के लिए मैं उसको प्रिंट कमांड में लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ अब मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। ठीक है, उसके लिए भी हम वेरिएबल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब सपोज़ कर लें पाइथन में जो है ना, मज़े की बात ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन होती है, आसानी से हो जाती है। उसके लिए हमें किसी कैलकुलेटर की या किसी लंबे चौड़े कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
किसी भी किस्म की कैलकुलेशन, जैसे सपोज मार्कशीट बतानी है, बच्चों की मार्कशीट बनाने के लिए, या सपोज कर ले किसी किस्म का सिंपल घर का कोई होम जो है आप बजटिंग अपना मैनेज करने के लिए कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या सपोज कर लें आप अपनी सैलरी की और बाकी चीज़ों की कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सपोज कर लें, या आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी टीम की किसी किस्म की एनालिसिस करना चाहते हैं ड्यू टू फाइनेंस, अबाउट फाइनेंस, तो वो भी आप बहुत आसानी से पाइथन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है पाइथन की, कि आपको कभी इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगा। बट हेयर वी आर डूइंग सम वेरी सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, ए के वेरिएबल में मैंने 235 का नंबर पुट किया है, बी के वेरिएबल में 55, सी के वेरिएबल में 5896 को ऐड वैल्यू पुट की है। लेट्स सी के हमने फिर उसको डिफरेंट ऑपरेशंस में भी उसको अप्लाई किया है प्रिंट कमांड के अंदर। तो हेयर वी कैन सी के इसका क्या रिजल्ट है, देखिए उसे खुद ही से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में ए प्लस बी के साथ हुआ क्या है। तो मैं यहाँ पर सेंटेक्स लिखकर डबल कोटेशन के अंदर बता सकती हूँ कि यहाँ पर एडिशन हुआ है, ठीक है, या ऐड किया गया है नंबर्स। यहाँ लिख सकते हैं, लंबा सा कोई सेंटेक्स लिख दें, आई ऐड टू नंबर्स, अब वो क्या नंबर्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने वेरिएबल में उसमें ऐड ऑन किए हैं तो हो जाएंगे। यहाँ मैं एक और सेंटेंस लिख लेती हूँ जिसमें मैं बता देती हूँ, सिंपल लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। आगे हम मैथमेटिक ऑपरेशंस के जो है मैथमेटिकल इंसान ऑपरेशंस की साइंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या साइंस होते हैं। बट फॉर नाउ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि एडिशन के लिए तो ऐड होता है प्लस, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके पास साइन अवेलेबल है, बट फॉर मल्टीप्लिकेशन आपको स्टार का साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। हेयर आई कैन सी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉमन देना पड़ेगा। नाउ सी, अब मुझे पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। अब मुझे समझ आ रही है कि ए प्लस बी क्या था, ठीक है, और फिर पता चल रहा है मुझे कि ए मल्टीप्लाई के साथ क्या था। उसके डबल कोटेशन के अंदर मैं कोई साइंस भी ऐड करती हूँ, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड करती हूँ, तो कोई मसला नहीं है, वो भी उसको एज इट इज़ सेंटेक्स ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि क्या हुआ है। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी हैं या फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह करना है, आप उसमें सेंटेक्स भी कर सकते हैं ऐड ऑन। उसके अलावा हियर हियर विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल यू डोंट नीड टू रिपीट द लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन इफ़ यू आर राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स और लाइन्स, कोड्स और ऑपरेटर्स। अच्छा, क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर हमें सपोज़ हमने कोई वेरिएबल में कोई ऐसी चीज़ पुट कर दी है, ऐसी वैल्यू पुट कर दी है जो अभी आगे मुझे कोड में याद नहीं आ रही कि वो क्या है। अब उसको लिखने के लिए मैं कुछ तरह का कोड अप्लाई करूँ या क्या करूँ, तो फिर उसके लिए मुझे बहुत ही आसानी से पता चल सकता है कि टाइप सिर्फ उस वेरिएबल के आगे मैं लिख दूँ प्रिंट कमांड के अंदर, तो मुझे सिंपली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उस वैल्यू की क्या, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ मैंने ऐड ऑन की थी उसकी क्या वैल्यू थी, ठीक है, क्या उसकी सॉरी डेटा टाइप क्या थी। तो यहाँ पर एक्स वाई जी, जैसे हमने एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या था स्ट्रिंग, वाई हमारे पास क्या है इंटीजर में है। तो लेट्स सी, अब मैंने इतने सारी लाइन ऑफ कोड लिख के गई और मुझे याद नहीं आ रहा कि एक्स और वाई में क्या था, तो फिर उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट प्रिंट कमांड जो है वो प्रॉपर लिखूँ।
तो उसके लिए मैंने टाइप सिर्फ उसके अंदर लिख दिया प्रिंट के अंदर, तो मुझे पता चल गया विदाउट कोटेशन। ठीक है, टाइप जब कभी भी हम किसी वेरिएबल की टाइप मालूम करना चाहेंगे तो डबल कोटेशन के बगैर ही करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन पाइथन हमें अवेलेबल है ये। बाय डिफ़ॉल्ट हम टाइप पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारा एक्स जो है वो स्ट्रिंग है एंड वाई इज़ एक्चुअल में उसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ये भी हमें कंफर्म हो गया। सो हेयर मीन्स द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अच्छा रूल्स क्या हो सकते हैं? रूल्स ये हैं, रूल्स ऑफ असाइन अ वेरिएबल टू वेरिएबल शुड द वेरिएबल शुड कंटेन लेटर्स नंबर्स और अंडरस्कोर। ठीक है, डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स, किसी भी नंबर के साथ आप वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करेंगे। डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप वेरिएबल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, देन व्हाट एल्स वी कैन डू, वी कैन स्पेस हमें बिल्कुल भी नहीं देना। स्पेस देने से हमारा वेरिएबल बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा पाइथन। ऑलवेज यूज कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कि आप स्मॉल लेटर्स में स्टार्ट करें, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल में, इस तरह करके कैमल होता है। पैस्कल केस कौन से होते हैं? पहले आप कैपिटल से स्टार्ट करें, स्मॉल, कैपिटल और फिर कैपिटल एंड स्मॉल के साथ करें। स्नैक कैसे हम लिखते हैं? स्नैक केस ऑफ वेरिएबल्स हम लिख सकते हैं कि एक वर्ड लिखा, फिर उसको अंडर स्कोर के साथ लिखा, फिर दूसरा उसमें वर्ड लिखा, फिर अंडर स्कोर के साथ, तो हम इसको कहते हैं स्नैक केस। ठीक है, तो इस तरह भी आप वेरिएबल पर कोशिश करें कि जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखें। डू नॉट यूज़ कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको पिछली बार यहाँ पर बताया कि जब मैंने इज़ लिखा तो कोड में जो है इसका कलर चेंज हो गया। तो कोलैब की अच्छी बात ये है कि यहाँ कलर चेंजेस का मतलब ये होता है कि ये क्या है एक्चुअल में। यहाँ देखिए मैंने जब जब सेंटेक्स में डबल कोटेशन के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर से लिखा है सेंटेक्स, उसको रेड में शो किया है। जब जब मैंने वेरिएबल लिखा है तो उसको कोलैब ने ब्लैक कलर में लिखा है। जब मैंने टाइप लिखना चाह किया उसकी तो उसको ब्लू कलर में उसने शो किया है। तो इसी तरह कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स हैं, ये जो टाइप है ये एक्चुअल में पाइथन का कीवर्ड है जो पाइथन की अपनी लैंग्वेज में ऐड होने में उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकती, एज अ वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि डू नॉट यूज़ लाइक ब्रेक, मीन, मीडियन, टेस्ट। और इसी तरह अगर आपको और पता कर जानना चाहती हैं तो जस्ट कम टू द गूगल एंड राइट हियर। ठीक है, you will know how many types of keywords are there that you don't need to apply, you don't need to write, or you don't have to write in as a variable, या कहीं भी आप उसको एज ए यूज़ नहीं कर सकते। अगर इमेज में देना चाहें तो यू कैन सी, देखिए आपके पास बहुत सारे आपको गूगल में मिल जाएंगे, तो आपकी फॉर योर नॉलेज आप उसको यूज़ नहीं I'd say with ClickUp, मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। ठीक है, यहाँ इस इमेज से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हम पाइथन के अपने कीवर्ड से हम उनको अपने वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। अच्छा, केस सेंसिटिव है, लोअर केस अपर केस में रखें तो याद रखेंगे उसी तरह लिखिए। ऐसा नहीं हो कि वेरिएबल आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है लोअर केस में और फिर आप उसको प्रिंट कमांड में अपर केस में लिख रहे हैं, तो वो पाइथन उसको रीड नहीं करेगा। वेरिएबल जिस जिस भी लेटर को, जिस भी, अगर लोअर केस में लिखा है मीन्स कि आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो स्मॉल में, अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स स्मॉल लेटर वेरिएबल मैंने स्मॉल एक्स में लिखा है, बट यहाँ पर मैं अगर इसका कैपिटल एक्स कर दूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं इसका कैपिटल एक्स कर दूँ तो लेट्स सी, वो देखें एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? नीचे देखें, नीचे से हमें पता चल रहा है कि पाइथन हमें एरर दे रहा है, वो ये बता रहा है। अभी रन करने के बाद भी पता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब बता रहे हैं कि एक्स डिफाइन ही नहीं है, आपने ये एक्स क्यों लिखा है। दैट मीन्स कि जो है
वेरिएबल उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल या इस तरह करके आगे नहीं लिखना है, जो है उसको वैसे ही एज इट इज़ यूज करना है। कीवर्ड्स इन पाइथन नॉट फॉर यूज ऑफ वेरिएबल नेम, ये सारे कीवर्ड्स कुछ तो मैंने भी लिख दिए हैं कि जो आपको समझ आ जाएंगे। प्रिंट कमांड जैसे फॉर सपोज अगर मैं इसका फॉर सपोज प्रिंट का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है, और लिख देती हूँ स्ट्रिंग में नेम लिख देती हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि ये वेरिएबल मेरा लिखा जाए। अब देखते हैं ये क्या कहता है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कॉलेबल नहीं है। ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा है इस वेरिएबल के प्रिंट के वेरिएबल के अंदर, ये कॉलेबल नहीं है। क्यों कॉलेबल नहीं है भाई? हमने तो अपनी मर्जी से प्रिंट का, हमने तो वेरिएबल नहीं दिया, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। अब सपोज कर ले मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, प्रिंट कमांड के अंदर प्रिंट के वेरिएबल को लिखा, अगेन वो मुझे यही कह रहा है कि आपने गलत लिखा है, तो ये स्ट्रिंग जो है कॉलेबल नहीं है। क्यों कॉलेबल नहीं है? क्योंकि मैंने इसको छेड़ दिया है, मैंने पाइथन का उसकी ही समझ लें कि कीवर्ड उठा लिया है इस। अब हम इसका चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी कि फिर इस वेरिएबल को रीड करता है या नहीं। हमने ए में लिख दिया, ठीक है, स्मॉल लेटर। तो समझने की बात यह है कि ट्राई टू यूज़ एज सिंपल एज की वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखें, अब इसको अभी भी नहीं कर रहा रीड। क्यों रीड नहीं कर रहा? क्योंकि अब पाइथन को गुस्सा आ गया, उसने कहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेरिएबल को यूज़, मेरे अपने कीवर्ड्स को यूज़ करने की। तो अब हम अब कुछ भी कर लें, अब यहाँ प्रिंट कमांड यूज़ होगा ही नहीं। सो वी जस्ट नीड टू कम अनदर मतलब फाइल, ठीक है। क्या किया मैंने, कम टू द फाइल, और यहाँ से न्यू नोटबुक कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास एक और नोटबुक आ गई है, और नाउ वी कैन वर्क देयर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, और मज़ीद जो है, हाँ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दैन अनदर वीडियो में मैं आपको मज़ीद टॉपिक्स आपको क्लियर करती हूँ कि वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आप होप कि आपको समझ आ गया होगा, तो आप प्रैक्टिस करो फॉर नाउ, और कुछ ही देर के बाद मैं दोबारा एक और वीडियो के साथ आपके साथ कनेक्ट होती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।